हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं का तीसरा अध्याय मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे। मानव जनन क्रिया लैंगिक रूप से होता है, यानी कि मानव क्रिया जनन में लैंगिक रूप से होता है। इसमें नर में नर युग्मक तथा मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। संलयन की प्रक्रिया द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है तथा भ्रूण विकसित होकर संतान का निर्माण करता है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि नर में और मादा में दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं और अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद 23 रह जाते हैं और युग्मज में 46 हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भ्रूणीय परिवर्तन, प्रसव, दुग्ध स्रवण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भ्रूणीय परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। यह चित्र भ्रूणीय परिवर्तन का है। इसमें जो खाने में छोटे छोटे अंतर कोशिका समूह होते हैं, इनर शेल, मास और अंतर परिणाम की इसके 3 भागों में होता है: बाह्य कोशिका, मध्यस्थ और अंतरिक्ष। भ्रूणीय परिवर्तन को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये गोरख पट्टी और यहाँ पे रिक्ति राउंड भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं होता क्योंकि यहाँ पे यह गोरख पट्टी का मानव जरायु गोनेडोट्रोपी का निर्माण करते हैं। इस हार्मोन की वजह से पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस हार्मोन का स्राव टूट जाता है। उसके बाद में एचसीजी हार्मोन पित्त पिंड से संपर्क जोड़ देता है और उसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का आपस में संपर्क जुड़ जाता है। उसके बाद में अपरा यानी कि प्लेसेंटा, यह परिवर्तनशील भ्रूण गर्भ और मातृ शरीर के बीच एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति और भ्रूण द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की सुविधा प्रदान करते हैं। गोरखपुत्री भ्रूण बदलने के बाद ही भ्रूण का विकास होता है, जो एमनियोटिक सैक में होता है, जो अपरा से जुड़ा हुआ होता है। 8 हफ्ते बाद इसे कीटक कहते हैं। ये बात आप सभी को ध्यान में रखनी होगी। भ्रूण का निर्माण होने के बाद ये भ्रूण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करेगा। उसके साथ ही रिलैक्सिन हार्मोन का भी निर्माण करेगा और मानव अपरा लैक्टोज हार्मोन का भी स्थापन करेगा। उसके बाद में इसमें कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन है। पहला मानव जरायु गोनेडोट्रोपिक एचसीजी, दूसरा मानव अपरा लैक्टोज एचपीएल और तीसरा रिलैक्सिन। सबसे पहला हार्मोन है मानव जरायु गोनेडोट्रोपिक यानी कि एचसीजी। मानव जरायु गोनेडोट्रोपिक गर्भावस्था के प्रारंभिक समय में कॉर्पस ल्यूटियम के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। यह पहली तिमाही के दौरान हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का स्राव करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम को अनुमति देता है। उसके बाद में दूसरा हार्मोन है मानव अपरा लैक्टोजन एचपीएल। एचपीएल एक पॉलीपेप्टाइड प्लेसेंटल हार्मोन है। इसकी संरचना और कार्य मानव विकास हार्मोन के समान है। यह भ्रूण की ऊर्जा आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए गर्भावस्था के दौरान मां की उपापचय स्थिति को संशोधित करता है और यह स्तन विकास का कार्य भी करता है। उसके बाद में तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन। अपरा द्वारा स्रावित एक हार्मोन जो गर्भाशय गिरवा का विस्तार करता है और प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन की क्रिया के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। उसके बाद में है प्रसव। शिशु के वितरण की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिव्रत कहते हैं। प्रसव के कुछ दिनों के बाद भ्रूण में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में प्लेसेंटा का निर्माण होता है, यानी कि अपरा का निर्माण होता है और यह हार्मोन विशेष जनन अंगों पर कार्य करते हैं। उसके बाद में यह और ज़्यादा हार्मोन का स्राव करने का आदेश देते हैं। ये ऊपर मस्तिष्क में ग्रंथि होती है और उसके बाद में ये ऑक्सीटोसिन का निर्माण करता है। उसके बाद में भ्रूण निकल आता है और साथ में अपरा का भी निगठन हो जाता है, यानी अपरा भी निकल जाती है। उसके बाद में
दुग्धस्रवण। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनमें से दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्धस्रवण कहते हैं। दुग्धस्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तरीय। इस वीडियो में हमने सीखा NCERT कक्षा 12 जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर मानव जन्म में सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्तन, प्रसव एवं दुग्धस्रवण के बारे में पढ़ा।